शराब का नशा किस हद तक चढ़कर बोलता है ये शायद शराब पीने वाला ही जानता हो, लेकिन इतना तो है कि इसकी जद में आया शख्स ये भूल जाता है कि आखिर वो क्या कर रहा है। वो एक मामूली विवाद को भी दिल से ले लेता है और उठाता है खौफनाक कदम, जिसका शिकार उस इंसान का कोई अपना ही बनता है। पीलीभीत में एक ऐसा ही वाकया सामने आया। यहाँ शराब के नशे में मदहोश एक शराबी ने बुजुर्ग महिला पर चाकू से वार कर जान ले ली। शराब का नशा, मदहोश हुआ शख्स, नशे में किया विवाद, गुस्से से हुआ आग बबूला और फिर उठाया खौफनाक कदम, खत्म कर दी बुजुर्ग महिला की जिंदगी। पीलीभीत के सदर कोतवाली इलाके का मोहल्ला मुनीर खां। यहां हड़कंप मचा हुआ है और चारों ओर दहशत भी। लोग चर्चा करने में मशरूफ हैं। यहां जमा लोगों की जुबान पर बस उसी वारदात की चर्चा है जो दर्दनाक है और जिसने रिश्तों की बुनियाद को हिलाकर रख दिया है। जी हां, मुनीर खां मोहल्ले में अब बस दो लोगों के नाम है, क्योंकि कानाफूसियों का सबब यही दो लोग हैं, जिनमें एक शराबी है तो दूसरी बुजुर्ग महिला, जिसे उस शराबी के कहर का शिकार होना पड़ा। दरअसल तस्लीम और सरताज दोनों गहरे दोस्त हैं, लेकिन दोनों शराब के आदी थे। वारदात के दिन तस्लीम और सरताज ने जमकर शराब पी। दोनों शराब के नशे में मदहोश थे। नशे में चूर तस्लीम की हालत देखकर उसकी चाची सईदा बेगम ने उसे घर के कमरे में बंद कर दिया, जिस पर सरताज नाराज हो गया और फिर उठाया खौफनाक कदम। उसने सईदा बेगम पर चाकू से वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मेरी माँ दरवाजे में खड़ी थी तो जो लालू जब चाकू लेके आया, आरिफ भाई को ढूंढ रहा था, तो वो बोली ऐसा है बेटा लालू क्या बात है भाई, इनने उनके चाकू मार दिया और ये अपने हो गया। फिर मैं जा रहा था अपनी माँ को अस्पताल लेके। जब मैं अस्पताल लेके जा रहा था तो ये भौलिया चौराहे पे ये मिला। अस्पताल ले आते समय आपकी अम्मी की मृत्यु हो गई? हाँ, नहीं, अस्पताल में हुई है। अब पुलिस मौके पर मौजूद है और चश्मदीदों से पूछताछ कर उस कातिल शराबी तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, जिसे रिश्तों की समझ ही नहीं थी। तभी तो शराब की मदहोशी में वो भूल गया जिस महिला की हत्या कर रहा है वो उसके दोस्त की चाची है, जिसे चाकू से गोदकर वो फरार हो गया। सईदा बेगम अब नहीं है। उसके वक्त से पहले चले जाने का गम रिश्तेदारों को भारी पड़ रहा है। शायद इसलिए मोहल्ला मुनीर खां में मातम ही मातम है। उसे डांट करके अपने घर में अंदर कर दिया। थोड़ी देर बाद तस्लीम का दोस्त रानू, वो भी शराब पी हुआ था, हाथ में छुरी लेते हुए आया और कहा कि हमारे दोस्त को अंदर क्यों बंद कर दिया है। इसके लिए उसे वाद विवाद हुआ। इसी बात में उसने उसके सईदा बी पे चाकू से वार कर दिया। सईदा बी का पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम किया जा रहा है। रानू के लिए टीम दबिश दे रही है। बहरहाल पुलिस ने सईदा बेगम की हत्या करने वाले शराबी सरताज के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश में जुट गई है। लेकिन जिस तरह से एक शख्स ने शराब के नशे में चूर होकर दोस्ती के रिश्ते की परवाह नहीं की, उससे मोहल्ला मुनीर खां में हड़कंप मचा हुआ है। शारिक परवेज, पीलीभीत समाचार प्लस।